यह संरचना एक काल्पनिक दिमाग की उपज है। इसका मकसद किसी भी धर्म या मजहब, जाति और संप्रदाय विशेष को चोट पहुंचाना नहीं है। शराबी लोग दिल पे न लें, और अगर लेते भी हैं तो हमको अबे अबे ये किसने लिख दिया, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कबीर सिंह। हाँ, वही वाला, तुझे कितना चाहने लगे हम वाला। मेरा नाम है कबीर सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं आज की प्राइम टाइम खबर। लॉकडाउन 3.0 के बावजूद भी शराबी कौम का जमावड़ा। बीते दिन जब मोदी जी ने बिना मन की बात किए हुए लॉकडाउन 3.0 की घोषणा कर दी थी, तो फिर शराबी कौम को क्या पड़ी थी कि वो अपना इस महफिल का इंतजाम करें, इस महफिल को जमाएं, या इस लॉकडाउन 3.0 का पालन क्यों ना करें, पूछता है भारत और भारत के कुछ ओकेजनल शराबी। आइए चर्चा करते हैं। इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ हैं मशहूर मौलाना शराब इंसान और मशहूर मौलाना शराब हफ्सी। तो आइए जी मौलाना इंसान जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जब लॉकडाउन 3.0 का अंदेशा हो गया था तो फिर शराबिस्तान के लोगों को बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इतने दिन से तो पुरानी बोतलों में पानी भर करके काम चल ही रहा था, तो फिर ये आज निकलने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या इनको कोरोना से डर नहीं है? क्या इनको ये डर नहीं कि ये अपने घर वालों के लिए कोरोना के कैरियर्स भी बन सकते? मास्क हटा ले जी कबीर सिंह जी। मास्क हटा ले जी ग्रीन जोन में मास्क हटा दें? हाँ हाँ, मास्क हटाइए, हटा हटाइए, दें? मास्क हटाइए। बात ठीक। चेहरा, अरे ठीक। मुस्कुराइए, आप टीवी में है यार। मास्क हटाइए, चेहरा। तो कबीर सिंह जी, हम ये कह रहे थे कि जब लॉकडाउन 3.0 की घोषणा नहीं भी हुई थी ना, तो हमने फतवा जारी कर दिया। हमने फतवा जारी करके बड़े ही वाज़ेह तौर पे बता दिया था कि लॉकडाउन 3.0 का पालन किया जाए। हम भी उसी काम से आते हैं भाई। लॉकडाउन की शुरुआत में ही, जो 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, उसकी शुरुआत में ही हमने लोगों को बता दिया था कि यूट्यूब देख करके शराब बनाने की विधि बना लें। शराब बनाने की विधि, सॉरी माफ कीजिएगा, शराब बनाने की विधि जान करके अपनी शराब खुद ही घर पे बना लें, क्योंकि यह लंबा खींचने वाला है। आप देख ही रहे ना, एक हफ्ते, एक महीने, 1.5 महीना हो गया, तो अभी तक तो इनकी शराब बनके तैयार हो जानी चाहिए थी। और हम खुद, ये जो हमने फतवा जारी किया है, हमने खुद अपनी शराब बनाई है, लेकर आए हैं, पिलाएंगे आपको बाद में। तो लेंगे आप बाद में थोड़ी दिन। हाँ, तो हमने तो ऑलरेडी फतवा जारी कर दिया था। अब ये लोग नहीं मान रहे हैं तो इनको मानना चाहिए भाई, है ना? मौलाना जी माफ़ कीजिएगा, हम दर्शकों को कुछ एक बड़ी खबर आ रही है, माफ़ कीजिएगा, हम रुकना चाहेंगे आपको। दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि एक बड़ी खबर आ रही है मछली पकौड़ों की दुकान से, जहाँ पे लोग एक दूसरे के पैक पे पैक बनाए के पिए जा रहे हैं, और उनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन से जूठे ग्लासेस किसके हैं, और वो जूठे ग्लासेस में ही एक दूसरे को चीयर्स पे चीयर्स किए जा रहे हैं। दे मछली के पकौड़े किए जा रहे हैं। ये कहाँ का कानून है भाई? ये कौन सा नियम है? हाँ, तो मौलाना जी, मैं आपको रिज्यूम करेंगे जी। तो हमारे संवाददाता नशेड़ी जी, घुमक्कड़ नशेड़ी जी जुड़ गए हमारे साथ। वो आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और आपको मुहैया कराएंगे स्थिति का कि क्या चल रहा है इस शराबिस्तान के लोगों के बीच। धन्यवाद अर्जुन रेड्डी जी, सॉरी कबीर सिंह जी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लॉकडाउन 3.0 के बाद भी लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। ये शराबी कौम जो है वो शराबें लेने ठेकों पे इकट्ठा हो चुकी है, और देखा ये जा रहा है कि साथ से साथ बंद होने के बाद भी शराबिस्तान के लोग फलों की रेहड़ी के बहाने लगाकर सुबह 4 बजे से ही ठेके के लाइन पर लग जा रहे हैं। और हद तो
तब हो जा रही है जब कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए पुलिस कर्मचारी को, जो खुद लाइन में लगे थे ताकि वे 2 गज की दूरी को नाप सके, उन्हीं को भीड़ से धक्के मार के बाहर निकाल दे रहा है लाइन से। और ये भी देखा ये भी जा रहा है कि कुछ पापा की परियों ने भी कसर नहीं छोड़ी है। वो तो उल्टे जोड़ियों की चप्पल पहन करके और बिना यूवी प्रोटेक्शन के खड़ी हैं, जैसा कि आप देख पाएंगे। और एक और खबर है सुपारी नाला से कि कुछ लोग तो बैग में जगह नहीं होने के कारण वो तो क्या कर रहे हैं कि अपने शराबों के खाली डब्बे, मतलब शराबें खरीद रहे हैं तो वो डब्बे फेंकते हुए जा रहे हैं ताकि वो शराबें जो हैं उनके जगह बनी रहे उनके झोलों में, उनके बैगों में। अब ये तो आलम है। हफ्सी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी कबीर सिंह जी, क्या कहना है आपका? मास्क पहन ले। अरे हम तो अपने घर पे बैठे हैं, तो क्या हो, फिर भी पहन ले। ठीक है, पहनते हैं। तो कबीर सिंह जी, हम ये कह रहे थे, महफिल के बारे में आपको कुछ इल्म है? महफिल किसे कहते हैं? महफिल हमारी शराबी कौम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और ये जो महफिल होती है, ये जो हर वीकेंड लगा करती थी पहले, बड़े दिनों बाद इसको मौका मिला है फिर से इंतजाम करने का। ये जो हर वीकेंड पे लगा करती थी ना महफिल, यहाँ पे हर मोहल्ले, हर क्लास, हाई क्लास सोसाइटी के लोग अपना दुख दर्द आ करके बांटते थे, अपने एक्स के बारे में बात करते थे, अपने दिनचर्या के बारे में वगैरह वगैरह बात करते थे। ये उनका शराब के साथ इबादत करने का तरीका होता था। सोशल मीडिया में ये सारे शराबियों को बदनाम करने की साजिश है ना? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप बदनाम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इस शराबी कौम को बदनाम करने की साजिश है। उन ओकेजनल ड्रिंकर्स का तो सोचिए, सॉरी ड्रंकर्स का तो सोचिए। ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में जरूरी चीज़ों की सरकार ने छूट दी थी। पुलिस वाले, डॉक्टर्स, खैर बैंकर्स की तो बात मत कीजिएगा, बैंकर्स को कोई पूछ नहीं रहा था। अपना इस कोरोना के साथ इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। इंशाअल्लाह के राज्य सरकारों ने इकोनॉमिक वॉरियर्स हमारी शराबी कौम को इस मुहिम में साथ देने का एक मौका दिया, और आप हमारी शराबी कौम को बदनाम करते हैं। आप केंद्र सरकार से पूछिए कि उन्होंने दूसरी लॉकडाउन की घोषणा में उन्होंने जनधन खातों में क्यों 500 रुपये की राशि भत्ता दिया लोगों को, ताकि वो लॉकडाउन 3.0 में इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सकें और शराब खरीद करके अपने घर पे बैठ करके एंजॉय कर सकें। आप हमारी शराबी कौम को बदनाम करते हैं।
पूछिए, जाके पूछिए, आप केंद्र सरकार से पूछिए। अरे लानत है अफसी जी, लानत है, आप गलत को गलत कह ही नहीं रहे हैं। लानत है, तौबा तौबा, लानत है, लानत है भाई। चटना मंगवाइए ना। If you like this video, do subscribe to the channel, give it a thumbs up, घंटा बजाना आपकी इच्छा है. We do not favor any particular party and political views that are not in favor of our country. We just wish to live in harmony with everyone and everything. That's all. Thank you.